दोस्तों, SM ट्रू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हो सुषमा रानी। तीनों कृषि बिल का क्या असर पड़ रहा है, आइए देखिए SM ट्रू न्यूज की विस्तृत रिपोर्ट। तीन कानून का विरोध कर रहे हैं, क्या है वो तीनों काले कानून, जरा बताएं। नहीं, जैसे आप भंडारे का है, इनका के भंडारा आप वो तीनों काले कानून क्या है वो बताएं। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि इन्होंने कानून ये बनाया ना कि MSP पे से इन्होंने हटा दिया। इन्होंने ये जो एक हमारी आपको वो तीन काले कानून की जानकारी है या नहीं? आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे? अरे आप उलझा रहे हैं उस वाली बात में। जी। तो तीन काले कानून वाले आप 100% फिर आप गोदी मीडिया से ही है, कहीं ना कहीं आप पीछे से वहीं से, जब भी आप मुझे नहीं पहचाने। तमाम तरह के लोग किसानों के समर्थन में जुड़े हुए। एक महिलाएं भी मौजूद हैं जो ओखला नूर नगर से आई हुई हैं किसानों के समर्थन में। आइए जानते हैं उनसे क्या संदेश देना चाहती हैं। जी मेरा नाम मेमन रिजवी है और मैं लगातार किसान मूवमेंट में जुड़ी हुई हूँ। मेरा खास मेरा यहाँ पर सभी बार आई हूँ सभी, तो मैं तो शुरू से यहाँ पर रही हूँ और मेरा संदेश यही है कि ये देखिए किसानों की कामयाबी है। जिस तरह किसानों ने एक भारत बंद की कॉल करी, क्योंकि सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। तीन काले कानून तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम बुद्धिजीवी कह रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। उसके बावजूद सरकार मानने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं है। तो ये तो रोटी की लड़ाई है। आप किसानों को समर्थन कर रहे हैं, तीन कानून का विरोध कर रहे हैं, क्या है वो तीनों काले कानून, जरा बताएं। नहीं, जैसे आप भंडारे का है, इनका के भंडारा आप वो तीनों काले कानून क्या है वो बताएं। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि इन्होंने कानून ये बनाया ना कि MSP पे से इन्होंने हटा दिया। इन्होंने ये जो एक हमारी आपको वो तीन काले कानून की जानकारी है या नहीं? आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे? अरे आप उलझा रहे हैं उस वाली बात में। जी। तो तीन काले कानून वाले आप 100% फिर आप गोदी मीडिया से ही है, कहीं ना कहीं आप पीछे से वहीं से, जब भी आप मुझे नहीं पहचाने। सर, तीन काले कानून यही ना, किसानों की MSP आप खत्म करें, किसानों को आप एक श्योरिटी नहीं दे रहे, मंडी सिस्टम आप खत्म कर रहे हैं कि मंडी में नहीं जाएंगे। आपने दलाली को, अंबानी अदानी को सारी मंडी सिस्टम दे दिया, उसके बावजूद आप 10 महीने से झुकने को तैयार नहीं। किसान ने कब आपसे काले कानून मांगे? किसान ने MSP पे श्योरिटी मारी तो आपने कहा नहीं, हम तीन कानून ले आते हैं, हम मंडी वाली व्यवस्था कर देते हैं, MSP हटा देते हैं। 10 महीने से लोग बैठे। अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो वो चीज मेरे लिए अगर अच्छी है, अगर आप मुझे चिकन खिला रहे हैं, मैं कह मुझे नहीं खाना, आप जबरदस्ती मेरे मुंह में थोड़ी ठूस देंगे, नहीं खानी भाई। भारत का किसान भारत की इकोनॉमी तय करता है। जहां डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो सोने की चिड़िया जो यहाँ पे सोने की खान नहीं निकलती, यहाँ पर सोने की चिड़िया का मुराद है मेरा किसान। और हम भी किसान है, पीछे से मेरे बाप दादा किसान है, हम भी उत्तर प्रदेश के किसानों में से हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, ये सारा वहां से कानपुर से आए, सिर्फ किसानों को प्रमोट करने तो हैं। अब हमारा खेती बाड़ी जो हमने बटाई पर दे रखी है, तो इस तरह थोड़ी होगा कि अगर यहाँ लाखों किसान बैठा हुआ 10 महीने से, इतना पागल तो ये भी नहीं होगा कि 10 महीने से यहाँ पे हजारों की तादाद में मर रहे हैं, धूप छांव गर्मी आंधी तूफान, इतने बावजूद तो ये नहीं होंगे कि इनके पक्ष में काम हो रही, बावलों की तरह सड़कों पर बैठे चेकम चिल्ली मचाएं और मोदी जी की नाक के नीचे बैठे हुए, केजरीवाल की नाक के नीचे बैठे हुए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी दाल में नहीं, पूरी दाल ही काली। इनको पता है कि ये तीन काले कानून है और किसानों के विरोधी है। इनके साथ तो ये हो गया कि उगले अंडा निकले कोड़ी। इन्होंने निगल तो लिया, सोचे थे किसान बावले रूल लाएंगे, ऐसा तरह मान लेंगे, लेकिन किसानों की औलादे लंदन कैनेडा पेरिस से पढ़ती हैं, सबको पता है कि कानून जो है उनके खिलाफ है। और मैं कहती हूँ मोदी जी किसानों के फेवर में नहीं चाहिए किसान को कानून, ये वापस लो, बात ही खत्म। तुम्हारे बकौल फेवर में बच्चे को नहीं चाहिए ना वो खाना, जो उसको चाहिए वो लेगा। तो भारत किसी के बाप की पपौती तो नहीं है कि जी मोदी जी कोई भी करेंगे। मोदी जी जैसे सैकड़ों आएंगे सैकड़ों हो जाएंगे, लेकिन किसान यही था, यही है, यही रहेगा। भारत का वो अन्नदाता है, कोई उठाई गिर नहीं है कि पार्टी बनाई और 5 महीने के लिए सत्ता हड़पी और उल्टे सीधे कानून, तुगलकी फरमान, तालिबानी फरमान आपने लागू कर दिए। और मोदी जी दिखा दिया, ये एक तरह का किसानों का व्रत है, जिसको लोग कह रहे हैं पब्लिक परेशान हो गई। जब हम व्रत रखते हैं, अपने जिस्म को कष्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो ये किसानों का व्रत है, तो तीसरी बार रखा है बंद करके। इससे हम ही परेशान हो रहे हैं और हमें ही फायदा होगा। तो जो लोगों को ये बड़ी टेंशन है, किसानों ने तुम्हें परेशान कर दिया, हमें परेशानी नहीं। किसान रोजाना भी भारत बंद करेगा, हम समर्थन करेंगे, क्योंकि वो हमारी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, वो भारत के संविधान की लड़ाई लड़ रहा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए SM ट्रू न्यूज के साथ। SM ट्रू न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।